यदि हम कहते हैं बच्चे का बेसिक सही है सर, तो उसका 60% पीसीएस की तैयारी कंप्लीट। जैसे 10th में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि 6 से लेकर 10th तक वो हिस्ट्री ना पढ़ा हो, पॉलिटी ना पढ़ा हो, या इकोनॉमिक्स ना पढ़ा हो, कि ज्योग्राफी या कोई भी पेपर ना पढ़ा हो। और अच्छे दीपकीर्ति सर की नाम हम लेते हैं जो दृष्टि के हैं, या कोई भी अच्छे फैकल्टी से आप देखिए, सबसे पहला शब्द कहते हैं कि अगर इसकी तैयारी करना तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ो। तो यदि आपकी बेसिक मजबूत होगी तो क्यों एनसीईआरटी पढ़ने जाइएगा। तो ये टेक्निक है। तीसरा चीज है, यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, एक प्रेशर में जीते हैं, हमको ये चीज याद करना है, हमको ये चीज करना ही है। तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, प्रेशर में किया गया काम कभी सफल नहीं होता है। तो हम ऐसे माहौल करते हैं कि खुशनुमा हंसते खेलते कामों को आगे बढ़ाया जाए। आप आए अभी तक के हिसाब से तो शायद हमको यहाँ के लोग जानते नहीं। हम सबसे पहले इस एजुकेशन क्षेत्र में जो आए हैं सर, दिल्ली में आए हैं, जहाँ हमने पीसीएस और पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी के लोगों को गाइडलाइन दिया। पटना में आने के बाद हम बीपीएससी नहीं सर, बीपीएससी के साथ साथ रेलवे के भी क्षेत्र में हमारे काफी बच्चे हैं, एसएससी के भी क्षेत्र में हैं, और दरोगा के भी क्षेत्र में हैं। साथ ही साथ अभी जो सरकार बीपीएससी टीचर की बहाली लाई है, उसको लेकर संभावना है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारी किताब 2-3 आपके पास उपलब्ध हो। और साथ ही साथ लगभग दर्जनों किताब हमारे बाजार में उपलब्ध हैं। आप अमेजन से लेके कहीं भी किसी भी बुक स्टॉल पे जाके झा के नाम से किताब आता है, या एसडी पब्लिकेशन के नाम से हमारी किताब है, उस पर आप देख सकते हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है करवीर का एपिसोड नंबर 18, और हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलांचल के सपूत आनंद मोहन झा जी। दर्शकों, हम बता दें, आनंद मोहन झा जो हमारे साथ मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में, यह बीपीएससी के छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। दर्शकों, मैं बता दूं कि आज विश्व के, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विश्व के तमाम छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर है कि आज के इस इंटरव्यू को जरूर देखें, क्योंकि यह इंटरव्यू आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ ही नहीं दे सकती, बल्कि आपके जन्म होने को कामयाब कर सकती है। हम बात करेंगे आनंद मोहन झा जी से, हम जानेंगे इनसे पूरा परिचय कि आखिरकार ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं, और बीपीएससी में कब से बीपीएससी के छात्र छात्राओं को तैयारी करवाने का काम कर रहे हैं, और अब तक इन्होंने कितने बच्चों को कामयाब होते हुए देखा है। हम सारी बात जानेंगे। आप इसे गौर से देखें, और हो सके तो इस वीडियो को तमाम दोस्तों के बीच ताकि शेयर करें, ताकि छात्र छात्राओं को इसका पूरा फ़ायदा हो सके। सबसे पहले आनंद सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ प्रणाम स्वीकार करें। मैं आनंद मोहन झा सबसे पहले अपने सहयोगी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के बीच हमें रखने का या हमें प्रस्तुत करने का मौका इन्होंने दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। आनंद सर, आप दिल्ली और पटना छोड़कर मधुबनी जैसी जगह में आप आए हैं। यह मधुबनी ही नहीं बल्कि मिथिलांचल वासियों के लिए सबसे सुनहरा अवसर है। यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं जो बीपीएससी के नाम पर पटना और दिल्ली जाकर, अब ये कह सकते हैं कि पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, पूंजी की बर्बादी करने का काम करते थे, अब अगर वो चाहेंगे तो मधुबनी में भी, जहाँ बीएन झा कॉलोनी में अभी आपने अपना जो है स्टडी शुरू करवाया है, यहाँ भी आकर फ़ायदा उठा सकते हैं। हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपने पारिवारिक बैकग्राउंड समेत अपने एजुकेशन और अपने बारे में जानकारी दें। मेरा नाम आनंद मोहन झा हुआ। मैं मूल निवासी मधुबनी से ही बगल में सकरी है, भैरव बलिया का निवासी हूँ। मधुबनी में हमारे फादर कोर्ट में जॉब में थे, वो ओएस के पद पे थे, तो हमारा अपना मकान यहाँ बीना कुंज कॉलोनी है, वहाँ पर है। मैं डबल एमए हूँ, पीएचडी की परसुइंग में हूँ, और साथ ही साथ लगभग दर्जनों किताब हमारे बाजार में उपलब्ध हैं। आप अमेजन से लेके कहीं भी किसी भी बुक स्टॉल पे जाके झा के नाम से किताब आता है, या एसडी पब्लिकेशन के नाम से हमारी किताब है, उस पर आप देख सकते हैं हमें। साथ ही साथ अभी जो सरकार बीपीएससी टीचर की बहाली लाई है, उसको लेकर संभावना है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारी किताब 2-3 आपके पास उपलब्ध होंगे। बीपीएससी की किताब आपने लिखा, जब बताया कि 1 दर्जन लगभग किताब है, ये किताब बीपीएससी छात्र छात्राओं के लिए ही है क्या? ये बीपीएससी के साथ साथ जो भी लोग जीएस पढ़ते हैं, जैसे सॉरी कि हम यहाँ नहीं ला पाए किताब, वो किताब जैसे आप अगर हिस्ट्री को देखते होंगे तो हिस्ट्री बाजार में लगभग इतनी मोटी किताब आती है, हम लोगों ने इसको इतने पतले में संकुचित करके तीनों हिस्ट्री को लिख दिया है, जहां से आप रिव्यू वगैरह ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कई सारी बार परीक्षाओं में लगभग 80% 70% क्वेश्चन वहां से आए हैं। जो पीछे लोग दिए होंगे वो जरूर हमारे नाम को और हमारे पुस्तक के नाम को जानते होंगे।
इसके बाद उस पुस्तक में अगर आप कहें तो जीएस के लिए एसएससी की बात करें या अभी जो टीचर की बहाली है उसकी बात करें या बीपीएससी जो होती है, सभी बेस को लेकर समझकर उसको लिखा गया है। अब 15 साल से बीपीएससी के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का काम करते हैं, कहाँ रहे आप? हम सबसे पहले इस एजुकेशन क्षेत्र में जो आए हैं सर, दिल्ली में आए हैं, जहाँ हमने पीसीएस और पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी के लोगों को गाइडलाइन दिया। पटना में आने के बाद हम बीपीएससी नहीं सर, बीपीएससी के साथ साथ रेलवे के भी क्षेत्र में हमारे काफी बच्चे हैं, एसएससी के भी क्षेत्र में हैं और दरोगा के भी क्षेत्र में हैं। आप लगभग यहाँ कहें तो हम इतना कह सकते हैं कि हर जिला में हमारे बच्चे हैं और हर जोन में हमारे बच्चे हैं। बच्चों का भी मिसाल दें एग्जाम्पल दें हमारे दर्शकों को, इसलिए है क्या सर, एक बात मेरा मानना है, कोचिंग्स के बारे में अब विश्वसनीयता जो है वो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जेन्युइनिटी है, नहीं इसका अपमान नहीं, एकदम आप जेन्युइनिटी। होता क्या है सर, जैसे हमने भी जब यहाँ आने के बाद हमने बच्चों से मिला और बच्चों से बात विचार की। अब अधिकांश तक लोग क्या करते हैं ना कि कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं। मधुबनी में बीपीएससी की पढ़ाई होगी जी, हर आदमी कहता है बीपीएससी की। जी सर, लेकिन हम कहेंगे आप यदि आपको मौका मिले एक बार हमारे सेंटर पर आए जी, और सेंटर पर आने के बाद आप बच्चे से पूछे कि हमारा जो पढ़ाने का मेथड है वो क्या। जैसे आप कोई भी यहाँ के हों, वो क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर किताब ली और वन लाइनर में इन चीजों को बता देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बोर्ड हुआ, बोर्ड पर हम आपको मान लीजिए समझने के लिए कोई भी टॉपिक समझने के लिए अकबर लेते हैं, बाबर लेते हैं, तो उन्होंने किस क्षेत्र में क्या काम को किया, अब इसमें क्या सवाल बनने वाला है और क्या आपका बनने वाला नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज लिखाएं तो हम आपको वहां कह देंगे कि ये आपके कॉपी का शोभा है और ये आपका क्वेश्चन है। इससे हमारे लैंग्वेज में उसको कहा जाता है कम पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए। तो हम लोग उस मेथड से चलते हैं। साथ ही साथ यदि आप पढ़ते हैं तो दूसरे दिन जैसे ही आप हमारे क्लास में आते हैं तो आपसे 10 मिनट 15 मिनट हम पीछे पढ़ाए हुए, ये नहीं कि कल ही पढ़ाया हुआ, इससे पीछे जो भी पढ़ाया गया है उन चीजों को आपको रिकॉल करवाते हैं पूछने का, ताकि आज आप जवाब नहीं दीजिएगा, कल आप जवाब नहीं दीजिएगा, लेकिन यदि आपके सहयोगी जवाब देंगे तो आपकी भी इच्छा शक्ति को वृद्धि किया जाएगा कि हाँ अगर वो जवाब दे रहा है तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ये टेक्निक है। तीसरा चीज है, यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, एक प्रेशर में जीते हैं, हमको ये चीज याद करना है, हमको ये चीज करना ही है। तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं प्रेशर में किया गया काम कभी सफल नहीं होता है। तो हम ऐसे माहौल करते हैं कि खुशनुमा हंसते खेलते कामों को आगे बढ़ाया जाए। आप आए, अभी तक के हिसाब से तो शायद हमको यहाँ के लोग जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे सेंटर आए, जितना कम समय में हमने देखा है कि बच्चों की जो हमारे यहाँ आगमन है, संख्या है, वो उससे मैं पर्सनली संतुष्ट हूँ। सर आप बता रहे थे, ठीक है 15 साल से आप कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी मानेंगे ही, इसलिए कि आपके जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा आपका है, तजर्बा छिपटी नहीं है। तो सर कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आपके जो किसी थाना में होंगे, ब्लॉक में होंगे, या फिर किसी जगह SDM होंगे या फिर DSP होंगे, कुछ नाम बताएं आप। सर यदि आप कहें हम इतना, वो शायद दर्शक ना विश्वास करें, लेकिन शायद ही जिला का कोई थाना हो जहां सिपाही से लेकर दरोगा या DSP हम लोग के बच्चे। मधुबनी में बताइए आप। मधुबनी में आप चले जाएं, टाउन थाना में है। टाउन थाना के सॉरी कि नाम इसलिए नहीं लेंगे कि वो आप जाएं या जिनको शक हो मेरे साथ आए, हम ले चलते हैं। पुलिस लाइन आप चले जाएं, ठीक है सर, बगल में सीतामढ़ी है, वहां की DSP, ठीक है सर। हम नाम इसलिए नहीं कि उन लोगों का सरकारी जॉब, हाँ, नाम क्यों लें? ठीक, अब तो वो जिन आप कभी कहें हमके, तो हम जरूर लाकर आपके बच्चों, और हम चाहते हैं कि हम एक सेमिनार करें यहाँ, अगर यहाँ के बच्चे और आप लोग सहयोग करें तो हम यहाँ पर टाउन हॉल में जब आप लोग मौका दें सेमिनार करें, और मिनिमम अगर आप कहें तो हम 200 से 400 दरोगा यहाँ ला सकते हैं और कम से कम 25 से 30 अधिकारी को यहाँ ला सकते हैं। इतना भगवान के दया से और यहाँ की भूमि के देन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम इतना ला सकते हैं। दर्शकों आप सुन रहे हैं आनंद मोहन झा को। ये बहुत फख्र की बात है मिथिलांचल वासियों के लिए कि कम से कम मधुबनी में भी ऐसी शख्सियत आज मौजूद है, आज जिन्हें हिंदुस्तानी मीडिया चाह रही है कि आप लोगों के बीच पेश करने का काम कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि आपके जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो भटके नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो आनंद मोहन झा से ज़रूर संपर्क करें। हम आखिर में कोशिश करेंगे इनसे नंबर भी लेने का, ताकि हिंदुस्तानी मीडिया के वेबसाइट से ही वो नंबर आपको मिल जाए और आप आसानी से इनसे मिल सकें। आनंद सर, अब आगे एक चीज़ बताया मुझे आप कि मधुबनी की जो ज़मीन है, ऐसा कहा जाता है कि सर गवर्नमेंट जॉब में ख़ास करके जो हायर जॉब है उसमें मधुबनी वाले का हिस्सा होता है। बिल्कुल सर, आपने कहा बिल्कुल सही है। जैसे आप कहीं भी चले, हम लोग दिल्ली में भी थे, हम लोग पटना में भी हैं, तो हमारे ज़िला को पर्सनली बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे कोयलक बगल में है सर,
इसको कहा जाता है आईएसओ का फैक्ट्री। कोयला हो गया, मरुखिया हो गया, और कई हमारे भी सहयोगी मित्र और साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट इस क्षेत्र के हैं जो वहां पर उपलब्ध हैं। देखिए सर, यहाँ सबसे बड़ी हमको जो लगी, जो हमने कुछ चंद दिनों में यहाँ महसूस किया है, बच्चों ने अपने दायरे को सीमित कर लिया है। सीमित करने का मतलब या कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो, जैसे हम एक कहावत होती है सर, साइकिल का भीड़ देखा तो हमने भीड़ में खड़ा हो गया, और हमें पता ही नहीं कि अगला बता क्या रहा है और हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था अभी तक रही है, उस शिक्षा व्यवस्था में कुछ दोषपूर्ण है। जैसे बच्चे कॉलेज में एडमिशन करते हैं, पढ़ाई नहीं होती, कारण कुछ भी हो, चाहे कॉलेज की तरफ से दिक्कत हो या बच्चे की तरफ से दिक्कत हो। अब जिसको बेसिक कमजोर हो गया है, बेसिक कमजोर हो चुका है, हमने यहां तक देखा है सर कि बच्चे के पास परसेंटेज बहुत है, पर यदि उनसे अचानक पूछे कि उनका ऑप्शनल क्या है और सब्सिडी क्या है, उसमें वो कंफ्यूजन है। तो वो इसी दौर में है। अब इस दौर से वो यहीं के जो नॉर्मल लोग हैं उनसे पढ़ रहे हैं, उनको पता कहाँ है कि सिलेबस क्या है। हम यहाँ अभी भी कह रहे हैं सर कि बहुतों को अभी तक नहीं पता है कि बीपीएससी टीचर में हमारा सिलेबस क्या है। अब वो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का सिलेबस क्या है। बीपीएससी ने जो नया पैटर्न लाया है, मेन बीपीएससी की बात करें, उस पैटर्न में ऑप्शनल को हटाकर निबंध आया है, तो वो किस पैटर्न पर चलेगा, बहुतों को जानकारी नहीं है, बस वो भीड़ में पढ़ना चाह रहे हैं। आनंद जी बताइए आप कि आपने लगभग 10 किताब लिखा है, ये आप कब से लिखना शुरू किया किताब? सर, ये घटना है लॉकडाउन से पहले की। हम लोग लॉकडाउन से पूर्व बता रहे हैं आपको कि एवरी थर्सडे को हम लोग निकलते थे आउट ऑफ, हमारी एक टीम है छोटी सी, आउट ऑफ बिहार, बंगाल गए हैं, वहाँ हम इंस्टीट्यूट का नाम ले सकते हैं, गीतांजलि में हम जाते थे। ये आपका मालदा और कलकत्ता में थी। हमने वहाँ जाकर फील किया सर, जैसे ही लोग समझते हैं वहाँ का कि बिहार से आया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। वो एक्सपेक्टेशन ये आई थी कि बिहार का कोई भी चीज़ होता है बड़ा परफेक्ट होता है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आपको कुछ वीडियो वहाँ का सेंड करेंगे। हम हिंदी बोलने वाले व्यक्ति और वो बंगला बोलने वाले व्यक्ति, फिर भी हमने वहाँ के बच्चों को ट्रेन किया और आज तक उनके कंसल्ट में है। फिर हम लोग पर्सनली हम अपनी बात करें, हम उड़ीसा भी जाकर क्लास लिए हैं, मतलब कोई भी ऐसा वीकेंड नहीं होता था जिसमें हम आउट ऑफ बिहार नहीं गए। तो वहां पर हमने महसूस किया कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, बहुत जगह क्षेत्रीय भाषा है, तो हिंदी के साथ साथ वो लोग कहते थे कि सर आप बता दो, हम हिंदी समझते हैं पर लिखने में दिक्कत आती है, तो आप यदि नोट्स दे दो या अपनी बुक है तो दे दो। तो वहां से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और वो प्रक्रिया आज तक जारी है। हम फिर कह रहे हैं सर, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम आपको एक किताब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे जो हम लोग टीचर के लिए ला रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कार्य। सर एक चीज़ बता दीजिए आप कि जो छात्र छात्राएं हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, शौक होता है, शुरू से ही बोलेगा कि हम IAS बनेंगे, तो कोई कहेगा हम STM बनेंगे, DSP बनेंगे सॉरी, लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्या गाइड करेंगे, क्या सलाह देंगे वो? सर सबसे पहली बात है, जैसे आपने कहा ना कि IAS SDM बनना, जहाँ तक हमारी एक्सपीरियंस है, हमारे हिसाब से IAS बनना अदर फील्ड की अपेक्षा ईजी है। अब ये वर्ड हम कहेंगे तो बहुत लोग इसके निगेटिव जाएंगे कि ऐसे कैसे कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने कहा बैंकिंग सर, हमने कहा SSC सर, हमने कहा रेलवे, और एक तरफ हमने कहा PCS जिसको आप BPSC कहें या IAS। हम जो भी आपके कैंडिडेट हो, टीचर हो, हमको ये बताएं कि कोई एक बुक यदि हम मैथ का पढ़ लें तो हम श्योर सर्टेन हो कि हम बैंकिंग क्षेत्र में बैठे या SSC क्षेत्र में बने, हमारा सवाल बन जाए। वो हमें एक बुक का नाम बताए जिससे हमारा रीजनिंग क्लियर हो जाए, जिससे हमारा इंग्लिश क्लियर हो जाए। लेकिन यदि हम IAS की बात करें या PCS की बात करें तो हम कहते हैं हम हर सब्जेक्ट का एक एक किताब बताते हैं आपको, आप फॉलो करें, आपकी रिजल्ट होगी। तो अब बताएं हमें IAS बनना आसान है या एक SSC या कह सकते हैं बैंकिंग क्षेत्र जाना आसान? आपके मुताबिक तो IAS बनना आसान हो जाएगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए हमने ख्वाब रखा कि हमें चांद पर जाना है, जाना ये ख्वाब है हमारा, लोगों से हमने सुना और जाना है, लेकिन हमने उसको जानने का प्रयास नहीं किया, या हो सकता है हमने प्रयास किया भी हो, हमें सही गाइडलाइन किसी ने दिया ना। यदि हम कहते हैं बच्चे का बेसिक सही है सर, तो उसका 60% PCS की तैयारी कंप्लीट। जैसे 10th में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि 6 से लेकर 10 तक वो हिस्ट्री ना पढ़ा हो, पॉलिटी ना पढ़ा हो, या इकोनॉमिक्स ना पढ़ा हो, कि ज्योग्राफी या कोई भी पेपर ना पढ़ा हो। और अच्छे दीपकीर्ति सर की नाम हम लेते हैं जो दृष्टि के हैं, या कोई भी अच्छे फैकल्टी से आप देखिए, सबसे पहला शब्द कहते हैं कि अगर इसकी तैयारी करना तो NCERT की किताब पढ़ो। तो यदि आपकी बेसिक मजबूत होगी तो क्यों NCERT पढ़ने जाइएगा?
और बेसिक मजबूत है तो 60% आपका कवर वहां से होता है। अब जैसे ही उस चीज को पढ़ते हो तो इसके बाद आप 12th में आते हैं या ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपका कोई ना कोई तो मूल सब्जेक्ट होता है जिसको आगे चलकर आपके आईएएस या पीसीएस उसको ऑप्शनल में कन्वर्ट किया है। तो यदि आप यहां पर मजबूत किया तो आपका ऑप्शनल मजबूत हो जाएगा। तो आप आसानी से, बस होता क्या है सर कि यहां पर सही गाइडलाइन लोगों को मिल नहीं पाता है, इसलिए लोग सोच कर भी उन चीजों में जाना पसंद नहीं कर पाते या पहुंच नहीं पाते। सर एक सवाल है, वो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि मुस्लिम लड़कियाँ, पहले तो हम ये बात कर लें कि मुस्लिम लड़कियाँ अगर वो मेंस पास करती हैं, इंटरव्यू का मसला होता है, तो कभी कभी सुनने में आता है कि हिजाब वगैरह पर पाबंदी होती है, क्या ऐसा सच है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अब यहाँ पर अगर हम मौलिक अधिकार का चर्चा करते हैं तो उसमें आर्टिकल 25 से लेकर 30 एग्जैक्ट कहिएगा तो 12 से लेकर आपका मौलिक अधिकार शुरू हो जाता है। ठीक सर। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है सर। हर व्यक्ति को अपने धर्म के आधार पर अपने व्यवहार के अंतर्गत चलने का अधिकार है। यदि आप कॉल लेटर देखेंगे तो उस कॉल लेटर में सिंपल सी बात कही जाती है कि आप एक अगर पुरुष हैं तो फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, महिला हैं तो वह साड़ी या सूट फॉर्मलिटी होना चाहिए, उनका चेहरा दिखना चाहिए, फेस दिखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम और सामने वाले, जैसे हम आप हैं, यदि एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर नहीं पाएंगे तो हम कैसे समझेंगे कि आप फील्ड वर्क कर पाएंगे कि नहीं। मान लीजिए कोई एसडीएम बना, मान लीजिए कोई डीएसपी बना, मान लीजिए कोई अन्य क्षेत्र में है, तो उस जब वही फेस वगैरह ढक कर चलेगा तो इमोशन अटैचमेंट पब्लिक से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसा कहीं कतई चर्चा नहीं, बस आपकी मास्क ढसी जो चेहरा फेस है वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए, तो आप हिजाब पहनकर जा सकते हैं। इसकी पाबंदी किसी भी कॉल लेटर पर दिया गया नहीं होता। जी सर, हमारे दर्शकों में मुस्लिम छात्र छात्रा भी बहुत ज़्यादा ही शामिल है, उनके लिए सरकार की कोई योजना भी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को कि यदि बिहार सरकार के अंतर्गत ग्रुप डी कहिए या कह सकते हैं 4th ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक, यदि वो किसी भी पेपर का पीटी पास करते हैं तो बिहार सरकार उनको मेंस, अगर पीसीएस की बात करते हैं तो उनको मेंस और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू के लिए मुफ्त सुविधाएं प्रदान करती है हज भवन में, जहां वो बच्चे पटना हज भवन में, जी सर, जहां पर अच्छे अच्छे फैकल्टी उन्हें गाइडलाइन देते हैं। वो विभिन्न क्षेत्रों में मजे हुए कलाकार शब्द कह सकते हैं कि वो उन्हें गाइडलाइन देते हैं। बस बच्चा अपना कपड़ा और एक मच्छरदानी लेकर जाना है, बाकी सारी सुविधाएं सरकार मुफ्त उन्हें प्रोवाइड करती है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारी कोशिश होगी कि हम वक्त के साथ हर महीने 2 महीने पर हम आनंद मोहन झा सर को अपने स्टूडियो में लाएं, ताकि हमारे जो ये कह सकते हैं लाखों जो छात्र छात्राएँ हैं उनको भी इनकी बातों से फ़ायदा मिले और उनका जो रास्ता है, जो कठिन राह है, वो आसान से आसान बन सके। सर, आखिर में हम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि आप हम जो छात्र छात्राएँ हैं, जो दर्शक हमारे हैं, उनको क्या सलाह देंगे, आप ये बताएं। हम आपको सलाह देते हैं कि कहावत कहा गई है दोस्त कि अगर आप अपनी उड़ान ऊंची रखना है तो अभी से ही सोच ऊंचा रखिए। हम अपने भाषा में कहते हैं सर कि जिसको बहुत जल्दी नौकरी चाहिए वो 4th ग्रेड स्टाफ चाहते हैं, क्योंकि 10th क्वालिफिकेशन है। बड़े लेवल जाने के लिए आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा, पैसेंस के साथ साथ सही दिशा में काम को करना होगा, वो करें। और मैं आपके माध्यम से, या हम जहां उपलब्ध है, हमारा सेंटर है बीएन झा कॉलोनी, काली मंदिर के जस्ट बगल में। ये निर्धारित नहीं कि आप पढ़ने ही आए, आप हमसे सलाह लेने भी आ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई तरह का परेशानी नहीं है, कोई झिझक नहीं। आपको जो भी सलाह लेना हो, काली मंदिर के आगे जब बीएन झा कॉलोनी में आप मुड़ते हैं तो उधर से आने पर लेफ्ट साइड का जो पहला प्लॉट है उसी में हम नाम से लंदन किड्स स्कूल चलती है और मेरा सेंटर आरंभ क्लासेस के नाम से उपलब्ध है। और मैं अपना नंबर भी आपके माध्यम से दे देता हूँ। मेरा नंबर है 9470898316। आनंद झा मेरा नाम हुआ। आप बेझिझक इस नंबर पर किसी भी तरह का सलाह इस क्षेत्र से संबंधित ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। दर्शकों, देखा आपने, आनंद मोहन झा ने अपना नंबर भी कह दिया है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर आप छात्राएं हैं और आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो एक बार आनंद मोहन झा सर से आप ज़रूर कांटेक्ट करें, रब्ता करें। ये अच्छी राह दिखाएंगे और इनका दिखाया हुआ रास्ता आपकी ज़िंदगी
को बदल देगा। हम फिर मिलते हैं किसी दूसरों के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।